हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और सुबह सुबह जल्दी निकल पड़ी हूँ मैं खुशी को लेके। आपको कल बताया था कि खुशी का कुछ एग्जामिनेशन है, तो बस मैं यही पे प्रार्थना कर रही हूँ भगवान जी से मन मन में कि बस बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा जाए। और सुबह सुबह निकल गए थे हम लोग जल्दी, क्योंकि इसका एग्ज़ाम लगभग 8 o'clock से स्टार्ट था, तो उससे पहले पहुँच जाना था। 20 मिनट्स पहले चले जाना था, है ना, क्योंकि बाद में सिक्योरिटी हो जाती है, बंद हो जाता है सब कुछ। तो बस सुबह सुबह निकल चुके हैं। सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये आज का दिन है शिवरात्रि से नेक्स्ट डे का है, तो सारे रास्ते लगभग ओपन ही हो चुके हैं। इससे पहले तो बहुत रास्ते बंद हो रहे थे और अभी हम आ गए हैं। इसका एग्ज़ाम BIT में था, मेरठ में, और बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। और आपके बच्चों का भी था क्या? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस अभी हम आ गए हैं। और जब भी बच्चों का एग्ज़ाम होता है ना, तो बच्चे तो नर्वस होते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं ना, उनको भी अपने बच्चों की बहुत चिंता रहती है। तो बस सुबह से यही लगा हुआ था। मैंने खुशी से बोला भगवान जी को हाथ जोड़ो मंदिर में और बस प्रार्थना करना कि जो भी हो अच्छा हो, है ना, क्योंकि किसी के भी हाथ में ना अपना मेहनत करना होता है। रिज़ल्ट तो लक भी होता है, कुछ लक भी बहुत बड़ी चीज़ है, मैं मानती हूँ इसको। तो बस मैंने उसको कहा कि एग्ज़ाम दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी मैं उसको छोड़ के आ रही हूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हो बहुत सारे पेरेंट्स खड़े हुए हैं, अपने अपने बच्चों को छोड़ने आए हुए हैं। और मैं भी बस चली आ रही हूँ। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हो रही थी दोस्तों, फीवर आ रहा है 2 दिन से। और रास्ते में श्रीजा रुकी थी, क्योंकि सुबह जल्दी निकले, दोनों को भूख लग रही थी। तो पापा ने इनको बिस्किट का पैकेट दिलाया एक। मैंने कहा घर जाके दूध पीना। और सामने देखो कैसे काली घटा छा रही है ना, बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लग रहा है कि अभी बारिश आएगी। और आजकल की बारिश ऐसी है कि पड़ापड़ जल्दी जल्दी पड़ती है और फिर रुक जाती है। तो चलिए चलते हैं घर। और रास्ते में ही बारिश आ गई थी काफ़ी। दोपहर का टाइम है, खुशी का एग्ज़ाम छूटने वाला होगा। 12:15 हो गए हैं, 12 बजे का टाइम है। लेकिन आते आते ना बच्चों को थोड़ा टाइम लग जाता है। और मुझे जल्दी जल्दी काम खत्म करके आई हूँ। घर का भी लंच नहीं बनाया मैंने, और मुझे अभी लग रहा है कि जैसे मुझे फिर से फीवर चल रहा है बहुत तेज, और ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अभी मैं वेट कर रही हूँ, उसकी आने वाली होगी है। तो मैं अभी नीचे उतर के भी नहीं खड़ी, जब वो आएगी, मतलब बच्चे आते हुए दिखेंगे तभी जाऊंगी। तुम देखना, दिख रहा है कि बच्चे आते हैं पीछे? अभी तो कोई दिख नहीं रहा है। और अभी खुशी के चाचू और सक्षम लेने गए हैं, तो उन्होंने कहा तुम बैठ जाओ, मैं लेके आता हूँ। देखो बच्चों का पेपर छूट गया, बच्चे घर जा रहे हैं, खुशी भी आ रही होगी। बस बहुत सारे बच्चों ने दिए थे ये वाले एग्जाम। एग्जाम कैसा हुआ है बेटा? सही लगता है। पहले से टफ था ये वाला? आगे वाला कर। हाँ, बच्चों के चेहरे होते हैं वैसे। एक मलाई दे दे भैया, मलाई वाला दे दे भैया। बॉडी की एनर्जी बिल्कुल लो हो रही है। पापा जूस वाला नहीं आता, नारियल। ये मेरे साथ मैं मलाई खाएंगे, मलाई। सक्षम को मलाई पसंद है नारियल? हम तो मलाई वाला खाएंगे सबसे। भैया भैया नंबर है, 1 मिनट नंबर बोलिए भैया। तो 3 घंटे बाद हम फिर से गए थे खुशी को लेने के लिए। 12 बजे खुशी का एग्ज़ाम छूटा, और उसके बाद में मैं स्टोर पे रुकी हूँ, रिलायंस पे, क्योंकि मेरे को कुछ सामान लेना है घर की ग्रॉसरी का ना। इस बार इकट्ठी लाई नहीं मैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो बस मैं सोची थी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले लेती हूँ। और आते ही लग गई मैं कुकिंग में, क्योंकि ना खुशी भी जल्दी चली गई थी, उसको भी भूख लग रही होगी। और यार जब तबीयत ख़राब हो ना, तो ये किचन का काम बहुत मुश्किल लगता है। तो आते ही सबसे पहले मैं किचन में घुसी, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं गुस्सा भी हो रही थी, श्रीजा से परेशान कर रही थी वो मेरे को। तो खुशी नूडल्स बना रही है, कह रही मौसी नूडल्स बना लेते हैं, इतना भूख लगी है। खुशी को सुबह पराठा खिला के भेजा था, बच्चों को नाश्ते में पराठा खिलाया था। लेकिन आप समझ सकते हो कि बार बार आने जाने में, क्योंकि यहाँ से जो था ना सेंटर खुशी का लगभग एक आधे पौन घंटे की दूरी पे था, तो आने जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सुबह जाना आना। और इसके चाचू मुझे इसलिए लेके गए थे कि कुछ प्रॉब्लम हो बच्चों को, तो तुम देख सकती हो, तुम चलो ज़रूर। और यहाँ पे आते ही मैंने हस्बैंड के लिए चीला बनाया है, क्योंकि अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा जल्दी से बेसन घोल के चीला बना देती हूँ, है ना। और अभी मैं यूटीमा हॉस्पिटल, हस्बैंड की कुछ मेडिसिन लेनी थी, और मेरे को भी लेनी है अपनी।
दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछ के कुछ दवाइयाँ ली हैं, क्योंकि ऐसे कोई दवाइयाँ मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ। अब बुखार वगैरह की भी ना डॉक्टर से पूछ लो तो ठीक रहता है, क्योंकि अभी भैया एक किडनी पर लाइफ जीनी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेडिसिन कम से कम खाऊँ। लेकिन 2 दिन से मेरा फीवर बार बार आ रहा है जा रहा है, कभी तो मेरे को एकदम फिट लगता है और कभी कभी फिर एकदम से फीवर हो जाता है, तो सही नहीं फील हो रहा। और डॉक्टर ने मेरे को इस बार थोड़ा सा मल्टीविटामिन भी लगाई है, क्योंकि वीकनेस मुझे बहुत फील होती है। तो हस्बैंड दवाई लेने गए, मैं बैठी हूँ अंदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग का टाइम है अभी और हो रहे हैं 8:45। हस्बैंड जी अपने काम पे चले गए हैं, शीजा सक्षम गए हैं स्कूल। और आज बच्चे कई दिन के बाद स्कूल गए हैं ना, तो जब कई दिन बाद बच्चे स्कूल जाते हैं तो मम्मी को भी थोड़ा सा ना आलस आता है उठते, और बच्चों को भी। उठ तो जाते हैं जल्दी, उठ तो हम लोग बहुत जल्दी जाते हैं। और कैमरा पता नहीं ब्लर क्यों आ रहा है, लेकिन स्कूल जाने की जो हैबिट होती है ना, उससे पहले कितनी सारी तैयारियां, किचन में जाना, तो उस चीज़ में थोड़ा सा आलस आता है। बच्चों को नहीं, मम्मियों को भी आता है। और सक्षम उठ जाता है जल्दी। और आज खुशी भी है मेरे पास में, तो खुशी और मैं, मौसी भांजी दोनों करेंगे थोड़ा टाइम पास। बहुत दिन हो गए इसके साथ में रहे हुए, पता नहीं इसको ना आजकल पढ़ाई का ज्यादा रहता है, बड़ी हो गई है ना, तो बस इसके पास टाइम नहीं रहता। अभी ये अपना मॉर्निंग ये काम फिनिश कर रही है उधर, है ना। तो खुशी आज आराम से उठी है, मैंने उसको नहीं उठाया क्योंकि खुशू के एग्जाम थे कल, मतलब कल तो खुशू लास्ट था इस चीज का, है ना। तो आज आराम से, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि जब हम लोग के एग्जाम होते तो रात की नींद, दिन का चैन सब उड़ा रहता है ना। तो आज खुशू अच्छी सी रिलैक्स है, इसका मूड भी अच्छा रहेगा आज। नहीं तो इसको एग्जाम से पहले बात भी करो ना, तो इसको ही लगता था ज्यादा बोलो ही नहीं, कुछ चुप रहो। तो ये पेस्ट कर रही है और मैं आपसे थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ। किचन में क्लीन कर रही थी अभी, और हस्बैंड जी को आज मेरे लंच में दी है ये मसूर की दाल और रोटी पैक करके, क्योंकि उनको बाहर जाना था और कोई सूखी सब्जी नहीं पड़ी थी। भाई सुबह लंच के लिए सूखी सब्जियां जरूर अवेलेबल होनी चाहिए घर में, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। तो आज सोची हूँ शाम को सब्जियां ला के रखूंगी, क्योंकि बच्चों के भी स्कूल स्टार्ट हो गए और बच्चों के स्कूल नहीं थे। और मतलब हस्बैंड भी ना बाहर नहीं जा रहे थे, क्योंकि कांवड़ की वजह से सारे रास्ते वगैरह बंद थे, तो आसपास के एरिया में अपना काम कर रहे थे। तो मैं भी थोड़ी सी केयरलेस हो गई थी, ऊपर से थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही है कई दिन से। कल मैं डस्टिंग कर रही हूँ बस। और यार जिससे भी वो सजेशन दिया था ना लाइट चेंज करने का, बहुत अच्छा दिया था। उससे ना बिल्कुल ऐसे डल डल सा लगता था, और ये येलो लाइट लगा दी जब से मैंने लाइट चेंज की है, तो बड़ी रौनक सी आ गई है मंदिर में। तो चलो भाई क्लीनिंग कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और आपको सच बता रही हूँ दोस्तों, इसी की वजह से दिन की चैन और रात की नींद उड़ रही थी। ये खुशी के एग्जाम थे, तो ये तो इसको बात करने का टाइम भी नहीं था। कितने दिनों से इसने और मैंने सही से बात भी नहीं की, कितने दिन बाद तो इस लड़की ने मेरे से सही से बात की है, क्योंकि इसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैं भी इसको डिस्टर्ब कम करती थी, और आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत रिलैक्स है और मैं भी बहुत रिलैक्स हूँ। तो बस मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही थी, तो मैं कह रही चल खुशी आज बच्चे स्कूल गए हैं, तू और मैं साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। हम दोनों जब ऐसे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी स्कूल की, कॉलेज की, सब बताती है खुशू। और खुशी का जन्म मेरी शादी से पहले ही हो गया था, तब ये थी 2-3 साल की थी शायद, और बहुत छोटू सी थी ये, है ना। इससे मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है। बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं खुशी कौन है कौन है। खुशी मेरी भांजी है, और मैं इसकी चाची भी लगती हूँ, है ना। जो मेरे हस्बैंड हैं वो इसके चाचू हैं। तो बस खुशी कह रही मौसी चलो आपकी हेल्प करती हूँ। तो ये सोफ़ा कवर वगैरह सही कर रही थी और मैं डस्टिंग कर रही थी। तो बच्चों को भी लगता है ना कि मौसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा हेल्प कर देते हैं, है ना। हमारे बच्चे हमारे लिए इतना सोचते हैं, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए दोस्तों, है ना। इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखते कुछ, है ना। तो बस यही, और बच्चे अपने आप देख के करें तो अपने आप ही दिल खुश हो जाता है। तो बस मैं यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ, और सुबह की डस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। 2-3 दिन से थोड़ा बिजी चल रही थी, तबीयत बहुत गड़बड़ थी, और मेरे को ना वायरल फीवर हो रहा है। कभी फीवर आ जाता है, कभी उतर जाता है, कभी बहुत डाउन लगता है, कभी बिल्कुल ठीक लगता है। लेकिन ये है कि जब ठीक लगता है तो मैं उस टाइम उठ के कामों को कर लेती हूँ, बॉडी चलती रहती है तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे हम दोनों मौसी भांजी बातें कर रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में आपका इतना प्यारा कौन है जिससे आप बहुत क्लोज हो, या फिर जिससे अपनी सारी बातें शेयर करते हो, तो कमेंट करके बताना। और बहुत मजा आ रहा था। खुशी और मैं नहा लिया, लेकिन आज हमारा नाश्ता नहीं हुआ, बहुत लेट हो गया। ये नहा लिया थी, और ये मैंने इसको कहा तू पहले कर ले, करे नहीं आपके साथ ही करूँगी। 10:15 बज गए खुशी, है ना। तो चलो नाश्ता लगा लेते हैं। सब्जी वाला आया था तो मैंने कुछ सब्जियाँ भी ली, कि भैया सूखी सब्जियों के बिना घर में काम नहीं चलता। और खुशी ने भी मेरी हेल्प की,
क्लीनिंग में, तो घर का काम हो गया है ना। डस्टिंग में भी कोई हेल्प कर दे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। और अभी यहाँ पे मैंने पराठे बना के रख दिए थे नहाने से पहले, तो वो मौसी भाजी हम खाएंगे। चाय पिएगी या नहीं? ना, ये चाय नहीं पीती कभी भी भाई इसको, ये चाय पीती ही नहीं। कॉफी तो पी लेती है, कॉफी खत्म पड़ी है तो ये क्या पिएगी? दूध ले ले फिर एक गिलास। नहीं, कुछ भी लेना, पराठा ही खाएगी? अच्छा, तो मैं अपनी चाय बना लूं। और हाँ, एक कमेंट बहुत आता है दोस्तों कि खुशी मेरी कौन है, तो ये मेरी भांजी है, मैं इसकी मौसी हूँ, मैं इसकी चाची भी हूँ, लेकिन कभी मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मुझे चाची बोला, मौसी बोलती है शुरू से ही। क्योंकि ये तो मेरी शादी से पहले से ही इसका जन्म हो गया था, छोटी सी थी तब। मौसी और चाचू। हाँ, मौसी चाचू बोलती है बस ये। तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। दोस्तों, खुशी और मैं बहुत देर से गप्पे मारने बैठे हुए पड़े हुए हैं यहाँ बेड पे। और अभी आज पता है खाने की भी चिंता नहीं है। सुबह मैंने दाल बना दी थी, मॉर्निंग में हस्बैंड गए थे ना अपनी ड्यूटी पे, और ये मैडम जी अब क्या करने लग रही है? पढ़ाई कर रही है क्या अभी भी? नहीं, तो बहुत भाई, इसने बहुत पढ़ाई करी और इसने बहुत कम टाइम दिया है। और मैं इससे कह रही हूँ कि तीजों पे यहीं रुक जा, कोई तीजों पे यहीं रुक जा। अरे मेरी एक फ्रेंड है, उसको कॉलेज जाना है, उससे पहले मुझे उससे मिलने जाना है। मतलब जब भी आती है इसका नया कोई ना कोई ऐसा बहाना होता है कि मैं मतलब फिर कुछ कह ही ना पाऊँ। फिर वो दिल्ली चली जाएगी ना, मैं उससे बहुत टाइम से मिली भी नहीं है। अब बताओ दोस्तों, क्या करना चाहिए? इसको रोकना चाहिए कि इसको भेजना चाहिए? किसकी फ्रेंड है, जा रही है और ये कह रही है फिर वो मिलेगी नहीं। चलो, वो भी जरूरी है ना। हाँ, तो जैसा इतने दिन बाद आ रही है। और पता है, मैं खुशी को जब भी आती है जाती है कभी फोर्स नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है ये समझदार है और जो भी करती है सही करती है, ठीक है। और दूसरा, मैं कभी भी ना इसको जबरदस्ती नहीं करती किसी बात में, मैं ये खुश रहे बस, जैसे भी रहे। और अभी मैंने ये नाइट सूट निकाला ना, ये जो मंगाया था, तो मैं सोची थी खुशू को आ जाएगा तो ठीक रहेगा, लेकिन ये खुशी ना, भाई इसकी हाइट कितनी है खुशी? तेरी हाइट? मेरी 5'8", तो इसकी 5'8" हाइट है, तो इसको नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है ना, तो वो लोअर मतलब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है। तो ना तो ये कैपरी जैसा लग रहा है ना लोअर लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर से टी शर्ट भी टंगी हुई आ रही है, तो मैं इसको कह रही हूँ चल तेरे लिए नेक्स्ट टाइम कभी शॉपिंग करूंगी तो थोड़ा सा बड़ा साइज में मंगाऊंगी, है ना, या फिर शॉर्ट्स वाला मंगाऊंगी। शॉर्ट्स वाला खुशी इजीली पहन लेती है, श्रीजा भी पहन लेती है, बच्चे तो पहन ही लेते हैं, है ना। तो बस यही। और मैं सोची थी कि एक नाइट सूट खुशू भी ले लेगी, इसमें तो अच्छा लगेगा, मेरे को अच्छा लगता है इसके लिए कुछ कुछ। वैसे मैं बहुत ज्यादा इसके लिए कुछ कर नहीं पाती, वो एक अलग बात है। और चलो, एक बात याद आ गई, मैंने सोचा था जब यूट्यूब चैनल की पहली सैलरी आएगी ना, तो खुशी के लिए कुछ स्पेशल करूंगी, लेकिन वो उस टाइम पे आई। किस टाइम पे आई थी खुशी? जब चाचू का ट्रांसप्लांट हुआ था ना, है ना, लास्ट ईयर आई थी पहली बार सैलरी। लेकिन उस टाइम कंडीशन इतनी ज्यादा अजीब थी कि बस वो मेरे हाथ में नहीं आई, तो कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मैं अपनी तरफ से छोटी मोटी चीजें जब भी मुझे चांस पड़ता है मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ उसके लिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं मेहनत कर रही हूँ ना, तो आने वाले टाइम में कभी तो वो दिन आएगा, है ना। तो बस यही, और क्या यार, प्यार तो है ही, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है आप जिससे प्यार करते हो उसके लिए कुछ करो। लेकिन पता नहीं भाई वो कब टाइम आएगा, मेरे को नहीं पता। तो अभी ये मैडम कुछ कर रही है इसमें, और अभी हम दोनों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया था। अभी तो काफी टाइम हो गया है, काफी देर से हम लोग बात करते रहे, और आज मैंने मतलब ब्लॉग भी लेट कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं यार, ये वाला टाइम भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों, है ना। और बहुत सारे लोग खुशी को बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार के साथ साथ आशीर्वाद भी देना, क्योंकि अब इसकी पढ़ाई के बाद वो वाला स्टेप है कि जब बच्चे को एक डिसीजन लेना पड़ता है कि वो किस लाइन में आगे जाएगा, अपने लिए क्या करियर चूज करेगा, है ना। और क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, खुशी के पापा का मेडिकल स्टोर है, और मतलब कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं है ज्यादा, है ना कुछ। तो मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है, मैं मतलब दूसरों से पूछ के कुछ बताती तो रहती हूँ, लेकिन मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इसकी पढ़ाई के बारे में। तो खुशू को काफी सारी चीजें अपने आप ही पता करनी पड़ती हैं, लेकिन क्या करें, मतलब परिवार में कोई ना कोई देखो इस तरह से निकलता ही है, तो हो जाएगा, है ना। जो भगवान जी ने बच्चे के लिए जो सोचा होगा वो हो जाएगा। और मम्मी तो दे ही रही है खुशी के आशीर्वाद ऊपर से, है ना। मम्मी के आशीर्वाद से खुशू इतना आगे बढ़ती है, बहुत मेहनती है वैसे खुशू हमारी। और बस मैं आगे इसके लिए यही प्रे करूंगी कि ये बहुत आगे तरक्की करे लाइफ में, और बस और मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसको आप कह ही नहीं सकते, है ना, फीलिंग्स होती हैं आपकी। तो बस आप लोग भी मेरे बच्चे को ऑल द बेस्ट कहना, विशेष देना इसके फ्यूचर के लिए, कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। देखो मेरे को नहीं पता दोस्तों कि मेरे बच्चे तीनों लाइफ में क्या करेंगे, आगे क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, लेकिन इतना तो हो कि मतलब वो अपनी जिंदगी को खुद संभाल सके, है ना।
पैरों पे खड़े हो सकें, खासकर बेटियां, क्योंकि बेटियों के लिए बहुत जरूरी होता है। और मेरे घर में अगर कोई काम वाली की बच्ची भी आती है तो मैं उसको यही समझाती हूँ कि अपनी बेटी को सेल्फ डिपेंड जरूर बनाना, जिससे आगे जाके वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले सके, कभी भी जिंदगी में कमजोर ना पड़े, लेडीज के लिए खासकर, है ना। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज में बच्चों को, लड़कों को तो आगे मोटिवेट करते हैं, बट लड़कियों का ये रहता है इसकी तो शादी हो जाएगी, लेकिन ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। अपने बच्चों को पहले, है ना, समझ गए होंगे आई थिंक आप। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी दोस्तों। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन चल रही है, तो हाँ, मैंने मल्टीविटामिन डॉक्टर ने मेरे को लगाई है इस बार। तो मेरे को पहले लगाई थी ना, हील पेन में कोई रिलीफ नहीं हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। तो कल मैं उनको लेके आई थी और उन्होंने बोला था कि आप ना अपनी बॉडी पे थोड़ा सा स्ट्रेस कम लो काम का। ये पहले भी बोला था, मैंने आपको बताया था। तो ये हेल्थ होके वाली मेरे को दी है उन्होंने, ये है मैनकाइंड की। तो ये अभी मैं ले रही हूँ, ये 15 डेज की है, उन्होंने कहा 15 डेज लो। और ये मेरे को ब्रेकफास्ट के बाद एक टैबलेट लेनी है, क्योंकि मैं डॉक्टर को बताई थी कि डॉक्टर मेरा स्टेमिना बहुत डाउन हो रहा है, मेरे को बहुत मतलब लो फील होता है, मेरे को बॉडी में फुर्ती सी और अच्छा सा नहीं लगता। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना। बाय बाय दोस्तों।